दोस्तों, मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपने निबंध पढ़ा ही होगा अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य पढ़ते रहे हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई न कोई निबंध हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है ही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण लेखक हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, और वो लगातार इस बात को कहते रहे कि मनुष्य सभ्यता का जो विकास है उसको मानवीय मूल्यों के आलोक में देखने और समझने की आवश्यकता है। मनुष्य के चिंतन, मनुष्य की सोच, मनुष्य के विचार को, उसकी सोच और उन सारी चीज़ों को कहीं न कहीं मनुष्य के विकास के उस वास्तविक संसार के आधार पर ही देखना पसंद करते हैं, पसंद किया जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं वो कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली या वन मानुष जैसा उसे नाखून की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों का पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानर सेना में तो वही लोग थे, आपको तो पता ही है। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। उनकी हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा वज्र, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। तो फिर एक सभ्यता का विकास क्रम था, और जाहिर सी बात है कि उस समय जो भी मिलता था उसे ये लोग अपना अपना चीज़ बना रहे थे। मनुष्य और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए, फिर लोहे का खोज किया, लोहे से हथियार बनाने लगा। तो देवता भी मनुष्यों के पास इसलिए आते थे कि मनुष्यों के पास क्या थे? लोहे के हथियार थे। देवताओं तक के राजा को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे, शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बमवर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा, ये सबको मालूम है। और आज वो कह रहा है कि आज हम कहाँ पहुँच गए। फिर भी लाखों वर्षों में कह रहा है कि आज भी नाखून मनुष्य के बढ़ रहे हैं। तो ये बार बार कहता है कि नाखून बढ़ना मतलब मनुष्य को उसकी पशुता की याद दिलाता है, और नाखून को काटना मनुष्य अपने मनुष्य होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले वाले दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चरने वाले। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि मनुष्य को बार बार याद दिलाता है कि तुम तो वही जीव हो, तुम्हारी औकात क्या थी इससे ज़्यादा। आज तुम भले ही अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हो, बड़ा महान मान रहे हो, लेकिन तुम्हारे महान मानने और समझने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक कि तुम उन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर नहीं कर लेते और अपने आप को एक बेहतर मनुष्य बनने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनाते हो, तब तक बाकी सारी चीज़ें तुम बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े बंगले महल बना करके भी तुम उन चीज़ों के साथ एक तरह से न्याय नहीं कर पाओगे। तो ज़िंदगी को हम किस तरह से देखते हैं और हमारा देखने का नज़रिया क्या है, इन सारी चीज़ों पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लगातार लिखते रहे। उनका दूसरा निबंध था ना कि कुटज भी है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया, अशोक के फूल भी पढ़ सकते हैं आप। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। वो किस संसार के साथ हमें जोड़ते हैं और मनुष्य सभ्यता को एक अलग ही तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ मैं, और राम राम जी।